नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल, भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग मर्जर एंड डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है HEG लिमिटेड, कंपनी के नाम है। 575 का देख सकते हैं इसका करंटली भाव चल रहा है। यहाँ पर जो रहता है मर्जर एंड डिमर्जर को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। सबसे पहले जी देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देखिए 2024 से जो रहता है ये पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा है एंड अब जो रहता है यहाँ पर अपडेट आना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा अभी करंटली ये कंपनी है HEG लिमिटेड, जो कि देखिए मर्ज किसके साथ करेगी, तो भिलवारा एनर्जी लिमिटेड। ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, मर्जर यहाँ पर होगा। नाम इसका चेंज करके HEG ग्रीनटेक लिमिटेड रख दिया जाएगा। ये एक कंपनी हो गई पहला। दूसरा है HEG लिमिटेड में करंटली इनके पास ग्राफाइट का बिजनेस है। जो ये वर्टिकल जो रहता है ये अलग हो जाएगी, अलग सेपरेट लिस्टेड एंटिटी रहेगी। ये किसके साथ मर्ज की जाएगी, जिसका नाम HEG ग्रेफाइट लिमिटेड जो सब्सिडरी है, इनका होलियन सब्सिडरी है, उसके साथ ये मर्ज कर जाएगा। नाम HEG ग्रेफाइट लिमिटेड का चेंज करके HEG लिमिटेड रख दिया जाएगा। तो ये मेन ग्राफाइट का बिजनेस कारोबार संभालेगी। एंड यहाँ पर देखिए HEG ग्रीनटेक लिमिटेड, तो दो कंपनी इस तरीके से यहाँ पर रहेगा इंडियन टर्म्स में, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ शेयर्स टू बी इशूड बाय HEG ग्राफाइट लिमिट देख सकते हैं। तो अभी मान लीजिए जैसे ये कारोबार जब अलग होगा, तो जो भी HEG लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, यहाँ पर HEG के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, तो शेयर टू बी इशूड बाय HEG ग्राफाइट लिमिटेड शेयर यहाँ पर आपको इशू करेगी। बिकॉज आपका पैसा यहाँ पर लगा है, इसके बदले में क्या मिलेगा, आपको शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए डिमर्जर यहाँ पर होगा, दो अलग अलग कंपनी रहेगी। एक कंपनी का नाम रहेगा HEG ग्रेफाइट, जो कि फोकस करेगी सोनली ऑन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बिजनेस पे, अ ग्लोबल लीडर इन UHP इलेक्ट्रोड्स। साथ साथ HEG ग्रीनटेक रहेगा, जो कि विल हाउस द पावर बिजनेस, भिलवारा एनर्जी एंड न्यू ग्रीन इनिशिएटिव इंक्लूडिंग लार्ज ग्रेफाइट एनोड प्लांट फॉर EV बैटरीज, पर बॉटल रिसाइकलिंग, ग्राफीन एंड बैटरी सिस्टम को ये कारोबार को संभालेगी। दो कंपनीज का शेयर इस तरीके रहेगा, दोनों लिस्टेड एंटिटी रहेगी, इस चीज को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कितना शेयर्स मिलेगा, देखिए मर्जर वाला पार्ट तो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास 35 शेयर्स भिलवारा एनर्जी का है, तो आपको 8 शेयर्स आपको ये इसका मिलेगा। HEG देख सकते हैं, HEG का ग्रीनटेक का आपके पास आपको मिलेगा, देख सकते हैं। ये हो गया आपका मर्जर का ये रेशियो हो गया, या फिर HEG का शेयर आपको मिलेगा। ये हो गया आपका मर्जर का रेशियो, जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो डीमर्जर वाला पार्ट है। तो अगर आपके पास एक शेयर अगर आप HEG लिमिटेड का रखते हैं, तो आपको एक शेयर किसका मिलेगा, जो नई एंटिटी है उसका आपको मिलेगा। जो नया बिजनेस, जो इलेक्ट्रिक बिजनेस रहेगा, वो आपको मिलेगा, उसका शेयर आपको मिलेगा। तो 1:1 का डिमर्जर का रेशियो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये हो गया मर्जर एंड डिमर्जर रेशियो। नेक्स्ट है अभी नया क्या हुआ, तो देखिए 9 जनवरी को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। अपडेट रिगार्डिंग कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमंग HEG लिमिटेड, HEG ग्रेफाइट लिमिटेड एंड भिलवारा एनर्जी लिमिटेड एंड द रिस्पेक्टिव होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि देखिए देख सकते हैं, बताया जा रहा है देख सकते हैं इन रिलेशन टू डिसीजन ऑफ बोर्ड of director of HEG Limited approving the proposed composite scheme of arrangement amongst the company HEG Graphite Limited and the respective shareholder and creditors। ये पहले अप्रूवल मिल चुका था, अभी नया क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नया ये हुआ कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट BSE लिमिटेड जो रहता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहता है, इन्होंने देखिए इशू कर दिया है ऑब्जर्वेशन लेटर डेटेड 8 जनवरी एंड 9 जनवरी 2026 देख सकते हैं। यानी कि NSE एंड BSE से जो रहता है इन्हें ऑब्जर्वेशन लेटर मिल चुका है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। कंपनी शैल अबाइड ऑल कंडीशन गिवन बाय ऑब्जर्वेशन लेटर एंड शैल प्रोसीड विद फाइलिंग ऑफ स्कीम विद NCLT के पास अब ये जाएगी। तो जहां NSE एंड BSE जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज से उन वहां से इन्हें ऑब्जर्वेशन लेटर मिल चुका, अब ये केस NCLT के पास जाएगा। ये चीज यहां पर देखने को मिला। अभी कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, रिकॉर्डेड का जैसे अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, तुरंत पे कंप्लीट होने वाला नहीं है। देख सकते हैं अभी अब बोर्ड अप्रूवल मिला है, एप्लीकेशन फाइलिंग स्टॉक एक्सचेंज के पास गया है, जाने के बाद अभी ऑब्जर्वेशन लेटर मिला है, कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से मिला है। उसके बाद अभी फाइलिंग करेगी, NCLT के पास जाएगा, NCLT फिर बोलेगी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कीजिए, वहां से अप्रूवल मिलेगा, फिर NCLT से फिर अप्रूवल मिलेगा, और उसके बाद जो फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस जगह पर है। तो काफी लंबा प्रोसेस है, अभी भी अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप एक शेयर HEG का रखिएगा, तो आपको एक शेयर आपको नई बिजनेस वर्टिकल आपको मिलेगा। ये हो गया इसका डिमर्जर का रेशियो। नेक्स्ट कंपनी के नाम है वेदांता, 610 का क्लोजिंग प्राइस है। यहां भी बताना चाहूंगा डिमर्जर इवेंट होने वाला है, एंड यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी बताना चाहूंगा वेदांता एल्यूमिनियम, अगर आप एक शेयर वेदांता
का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता पावर का, वेदांता आयरन स्टील का आपको मिलेगा। देख सकते हैं बताया रहा है, पोस्ट डिमर्जर फॉर एवरी वन शेयर हेल्ड इन वेदांता लिमिटेड शेयर होल्डर विल रिसीव एडिशनली रिसीव वन शेयर ईच ऑफ फोर न्यूली डिमर्ज, आपको न्यूली डिमर्ज एंटिटी का एक ही शेयर आपको मिलेगा। तो ये हो गया इसका डिमर्जर का रेशियो। अब यहाँ पर देखिए नया क्या हुआ है वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए अभी अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी अप्रूवल थे सब यहाँ पर मिल चुका था, एक अप्रूवल यहाँ पर आना बाकी था। अप्रूवल क्या था? वेदांता पावर को लेकर के, देख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका अप्रूवल आना बाकी था। अप्रूवल फॉर डिमर्जर ऑफ मर्चेंट पावर बिजनेस ऑफ वेदांता लिमिटेड इज करंटली पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेपरेट प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर एनसीएलटी के पास सभी केस गया हुआ था, इसमें से इतने जितने थे सबको अप्रूवल मिल चुका था, बस एक पेंडिंग था, वो था वेदांता पावर को लेकर के। बिकॉज इनकी जो क्रेडिटर जिसका नाम है सेपको, उनके तरफ से प्रॉब्लम आया था कि इन्होंने जो 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 पैसा लिया है उसको उन्होंने शो नहीं किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम आया था, नॉन डिस्क्लोजर इशू पाए गए थे, इस कारण से वहाँ पर एनसीएलटी के पास एक केस गया हुआ था एंड वहाँ से अपडेट आ रहा था। देख सकते हैं 9 जनवरी को यहाँ पर वेदांता की तरफ से अपडेट आ चुका है। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाइड इज लेटर डेटेड 9 जनवरी, देख सकते हैं, अलाउड द अबव कंपनी पिटीशन फाइल्ड बाय टीएसपीएल एंड ग्रांटेड सैंक्शन टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो जो अप्रूवल आना था एनसीएलटी ने इसे सैंक्शन कर दिया है। प्रेजेंटेड विद दिस सेट पिटीशन बिटवीन वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, तालबंदी साहू पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड, वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड। तो देख सकते हैं सभी अप्रूवल मिल चुके हैं, बस एक जो पेंडिंग था वो था तालबंदी साहू पावर लिमिटेड का, वो अप्रूवल मिल चुका है, सैंक्शन हो चुका है। अब कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर एक शेयर आप वेदांता को होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक एक शेयर सभी वर्टिकल्स का आपको मिलेगा। अप्रूवल मिल चुका है, अब कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर आप इस सेट को खरीदेगा तो आप इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहेगा। तो ये हो गया अपडेट रिगार्डिंग वेदांता, सभी अप्रूवल मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी को, और देखिए नाम है आपका अल्कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी का नाम है, 11 रुपीज 1 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए मर्जर एंड डिमर्जर इवेंट दोनों कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अलॉटमेंट को लेकर के कोई डिस्क्लोजर आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहा है कि अलॉटमेंट हो चुका है, बहुत लोग का कहना है कि मेरे पास नहीं हुआ है। तो मेरे पास ऐसा कोई देखिए अपडेट है नहीं डिस्क्लोजर को लेकर के, बिकॉज मैं इस इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए मेरे पास कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है। बस इतना बता सकता हूँ कि अभी जो यहाँ पर लिस्टिंग जो डिले हो रहा है, साथ साथ कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आया, बस मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा, अल्कार्गो लॉजिस्टिक से इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस सप्लाई चेन का जो बिजनेस है ये ऑलरेडी अलग हो चुकी है, डिमर्जर कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, अलॉटमेंट भी मोस्ट ऑफ चांसेस हो चुका बहुत, बिकॉज बहुत लोगों का कमेंट है कि मेरे पास शेयर आ चुका, तो अलॉटमेंट हो चुका है। अभी क्या पेंडिंग है, तो सिर्फ यहां पर लिस्टिंग अभी पेंडिंग है। किस कारण से यहां पर डिले हो रहा है उसको थोड़ा हम लोग अभी समझ लेते हैं। साथ ही साथ यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर मर्जर इवेंट भी हुआ है, अल्कार्गो गति जो रहता है ये मर्ज कर चुकी है, ये शेयर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग यहां पर नहीं हो पा रहा है। अब यहां पर है कि अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको हो सकता है मिल गया हो, या फिर हो सकता है कि नहीं मिलने के पीछे रीजन क्या है वो हम लोग आगे चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए बताना चाहूंगा, यहां पर ये प्रॉब्लम गति एक्सप्रेस एंड सप्लाई चेन को लेकर के, यहां पर एक्सप्रेस बिजनेस को लेकर के यहां पर आ रहा है। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा सबसे पहला चीज, डिमर्जर रेशियो 1:1 का है, यानी एक शेयर अगर आपने अल्कार्गो लॉजिस्टिक का रखा होगा तो आपको एक शेयर अल्कार्गो ग्लोबल का आपको मिल गया होगा। साथ साथ यहाँ पर अल्कार्गो यहाँ पर गति जो रहता है मर्ज की है अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ, तो अगर आपने 10 शेयर अल्कार्गो गति का रखा होगा तो आपको 63 शेयर अल्कार्गो लॉजिस्टिक आपको मिल गया होगा। तो ये आपका देखिए मर्जर का रेशियो हो गया, ये मर्जर डिमर्जर का रेशियो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। साथ साथ देखिए अब लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पर देखिए 9 जनवरी को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि इन्हें 50 लाख का यहाँ पर पेनल्टी इंपोज किया गया है। ये पेनल्टी किस चीज को लेकर के, चलिए इसको चेक कर लेंगे। द नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटी अल्कार्गो लॉजिस्टिक, किसने पेनल्टी लगाया है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। पेनल्टी का साइज क्या है, तो 50 लाख का 50 लाख का है। जनवरी 10 को इन्हें रिसीव हुआ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ डायरेक्शन ऑर्डर, तो 10 जनवरी को इन्हें देखिए ऑर्डर मिला है। एंड डिटेल वैल्यूएशन क्या पाया गया है, तो एलिज नॉन कंप्लायंस इशू पाया जा रहा है, नॉन कंप्लायंस इशू है इन रिलेशन टू acquisition of stake in Gati Kintetsu Express Private Limited, whose name was changed to Gati Express and Supply Chain Private Limited, was subsequently merged into Alcargo Logistics Limited with effect from November 1st। यहाँ पर नॉन कंप्लायंस इशू यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल है यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है, एक्विजिशन स्टेक को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। इस कारण से हो सकता है गति के शेयर होल्डर्स को अभी तक हो सकता है शेयर न मिला हो,
अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। की अपडेट है कि कंपनी इज एग्जामिनिंग द ऑर्डर एंड विल टेक लीगली टीनेबल स्टेप्स एज मे बी एडवाइस, ये अपडेट आ रहा है। तो हो सकता है कंपनी 50 लाख का फाइन सबमिट करे, उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट भी कर दे, और हो सकता है उसके बाद फिर लिस्टिंग को लेकर के यहाँ पर अप्रूवल भी मिल जाए। अभी चूंकि लिस्टिंग अप्रूवल मिला नहीं है, इस कारण से जो भी शेयर अगर आपको अलॉटमेंट हुआ होगा वो फ्रोजन फॉर्म में होगा, और आप इनएक्टिव होगा। इसका मतलब है कि आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेडिंग नहीं करने के पीछे रीजन क्या है, एनएससी बीएसई से अप्रूवल मिलने के बाद ही जो रहता है आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। अभी अप्रूवल नहीं मिला, इस कारण से नहीं कर पा रहे, इनएक्टिव एंड फ्रोजन फॉर्म में रहेगा। अब है आप कहाँ पर चेक करें, अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है, आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिख रहा है, तो आप अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो कंसोल में जाइए, वहाँ पर होल्डिंग्स पोर्टफोलियो है सेक्शन जो रहेगा, वहाँ पर आपको दिख जाना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पर मिल जाना चाहिए आपको। ग्रो में रिपोर्ट सेक्शन में या फिर ईमेल में अलॉटमेंट को लेकर के अपडेट जरूर आएगा, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्शन को लेकर के वीडियो बना हुआ है, चैनल में उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बाई प्राइस निकालेंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, किस भाव में लिस्टिंग होगा, सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में बना हुआ। इस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया अपडेट, किस कारण से शेयर अभी, अब किस कारण से लिस्टिंग नहीं हो रहा वो भी रीजन मैंने बता दिया। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो किस कारण से वो भी मैंने आपको बताया। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग अल्कार्गो लॉजिस्टिक। नेक्स्ट कंपनी को बढ़ेंगे, देखिए नाम है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। इनका जो आइसक्रीम का जो कारोबार है ऑलरेडी अलग यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो 1:1 का था, यूनिलीवर का एक शेयर रखा होगा, रिकॉर्डेड तक आपको एक शेयर क्वालिटी वर्ल्स का आपको मिल गया होगा, बिकॉज अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था 5/12/2025 का, यानी कि जो भी 4 दिसंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ क्वालिटी वर्ल्स ने अलॉटमेंट कर दिया है, तो आपके डीमैट अकाउंट में वो दिखना चाहिए। कहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ भी देखिए ज़ीरोधा कंसोल होल्डिंग में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ग्रो के रिपोर्ट सेक्शन में ईमेल जो रहता है, ईमेल में जरूर चेक कीजिए, ईमेल में या फिर मैसेज बॉक्स में चेक कीजिए, या फिर एनएसडीएल का जो रिपोर्ट होता है वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अल्कार्गो जो के शेयर होल्डर भी चेक कर सकते हैं, एनएसडीएल रिपोर्ट में भी आपको मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से कहाँ पर मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल में भी अलॉटमेंट हो चुका है। लिस्टिंग को लेकर के देखिए कब तक लिस्टिंग हो सकता है, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पर फरवरी का मंथ बताया जा रहा है, तो हो सकता है देखिए जनवरी एंड तक या फिर फरवरी स्टार्टिंग में ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। कितना भाव में लिस्टिंग हो सकता है, तो नुवामा ने एक्सपेक्ट किया है कि 50 से 55 की रेंज में ये लिस्टिंग हो सकती है। ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर नुवामा की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है, देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने एचयूएल का भी चेक कर लिया, साथ साथ इसमें बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे वो आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, बिकॉज कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है। बाई प्राइस कैसे निकालेंगे आप, प्रॉफिट में एक लॉस में, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग मर्जर एंड डिमर्जर स्टॉक्स। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।